डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा निम्न पैटर्न पे आधारित फर्स्ट ईयर मैथ से संबंधित है, जिसे WCS या वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कहते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से 2 से 3 भाग में हम लोग देखे थे। आज जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल या पदार्थों का गुण से संबंधित चैप्टर चल रहा है, उसका चौथा पार्ट है। तो आइए शुरू किया जाए। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते रहें। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 क्या दिया है। 56 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कुचालक है। निम्न में से कौन सा एक कुचालक है। एक कुचालक है। ऑप्शन देखें। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है तांबा, ऑप्शन सेकंड कह रहा है एल्युमिनियम, ऑप्शन थर्ड कह रहा है चांदी, और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है माइका। माइका को हम क्या कहते हैं? अभ्रक। ठीक है, तो देखिए पदार्थ का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं: चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक पदार्थ वह पदार्थ जिसमें धारा प्रवाह आसानी से हो जाए। कुचालक पदार्थ वह पदार्थ जिसमें धारा प्रवाह न हो सके। और अर्धचालक पदार्थ वह पदार्थ होते हैं, कह सकते हैं कि जो कुचालक तथा सुचालक की दोनों के श्रेणी में आते हैं, दोनों के मध्य आते हैं अर्धचालक, उसे कहते हैं अर्धचालक। तो निम्न में से कौन सा एक कुचालक है? देखिए तांबा क्या है? चालक है। एल्युमिनियम क्या है? चालक है। चांदी सबसे बेस्ट चालक है। और अभ्रक जो आपका है यह कुचालक पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि विद्युत केबल और नियंत्रण तारों विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, कह रहा है ब्यूटाइल। ऑप्शन फर्स्ट है आपका ब्यूटाइल। ऑप्शन सेकंड है हाइप्लोन। ऑप्शन थर्ड है आपका सिलिकॉन। और ऑप्शन फोर्थ है आपका, कह रहा है नाइट्राइड ब्यूटाइन। ठीक है, तो देखिए कहा क्या रहा है कि विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है। तो वह होता है सिलिकॉन रबर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे देखते रहें। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखें, दिया है सिलिकॉन इस्पात। सेकंड दिया है मैग्नीज इस्पात।
थर्ड ऑप्शन दिया है वेनेडियम इस्पात, वेनेडियम इस्पात। और फोर्थ ऑप्शन है कोबाल्ट इस्पात, कोबाल्ट इस्पात। तो देखिए क्या रहा है कि स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं, देखिए चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होते हैं, एक टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। तो जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उन्हें स्थायी चुंबक कहते हैं, और जो हमारा जो अस्थायी चुंबक होते हैं उन्हें हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं या विद्युत चुंबक कहते हैं। तो विद्युत चुंबक को ही जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक पदार्थ पर वायर लपेट कर उस चालक को सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो वह चालक कुछ समय बाद क्या करेगा कि चुंबक की भांति कार्य करेगा, तो उसे हम कहेंगे कि अस्थायी मैग्नेट, क्योंकि उसका जो चुंबकत्व का गुण है तभी तक स्थिर रहेगा जब तक उसको हम सप्लाई से जोड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो वह होता है आपका कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील का प्रयोग हम करते हैं जो कि स्थायी चुंबक या परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 करा, इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है? इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है? ओवरहेड लाइन, देखिए लाइन हमारा जो होता है, हमारे यहाँ जो बिजली की वितरण होता है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वह दो माध्यम से एक होता है आपका ओवरहेड लाइन जो खंभों के सहायता से तारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर किया जाता है, और दूसरा होता है अंडरग्राउंड केबल जो जमीन के अंदर से केबल या वायर को गुजार के हम सप्लाई को एक घर से दूसरे घर तक पहुँचाते हैं। तो कह रहा है कि इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है? तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन फर्स्ट है आपका, कह रहा है अभ्रक जिसे माइका कहते हैं, सेकंड है रबर, थर्ड है पीवीसी, और फोर्थ आपका पोर्सलिन। तो देखिए पीवीसी क्या होता है, पीवीसी का जो पूरा नाम होता है वह होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है? तो देखिए जो ओवरहेड लाइन में हम पोर्सलिन का प्रयोग करते हैं। जो पोर्सलिन बना होता है, पोर्सलिन का क्या बनता है ओवरहेड लाइन में? इंसुलेटर कह सकते हैं कि कुचालक पदार्थ जो वायर को, जैसे मान लीजिए या कोई खंभा हो गया, इस खंभे से जब सप्लाई दूसरे खंभे पर जाएगी तो यहाँ इंसुलेटर लगा होता है, तो आगे का जो वायर आ रहा है इस इंसुलेटर पे ऐसे लपेट के फिर दूसरे इंसुलेटर पर दूसरे खंभे पर पहुँचाया जाता है। तो पोर्सलिन का प्रयोग इसलिए किया जाता है कुचालक के रूप में क्योंकि इसका परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है या जल्दी खराब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्विच बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है पोर्सलिन को हम चीनी मिट्टी भी कहते हैं। दूसरा है पीवीसी, तीसरा है बेकेलाइट, और चौथा है इबोनाइट। तो देखिए जो स्विच होता है, स्विच की परिभाषा जो होती है,
हम कह सकते हैं कि स्विच एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो धारा को नियंत्रित करती है। तो स्विच को बनाने के लिए हम बैकेलाइट का प्रयोग करते हैं। बैकेलाइट क्या होता है? एक प्रकार का फाइबर या प्लास्टिक होता है जिसका प्रयोग हम स्विच, सॉकेट आदि बनाने में करते हैं। जो व्हाइट कलर का आपको ऊपर से दिखेगा भाग, वह क्या होता है? बैकेलाइट होता है। बैकेलाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक है, इसका हमारा जो परावैद्युत सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है? यह अधिक होता है और हल्का भी होता है। ठीक है, भारी पदार्थ से हम बना देंगे तो क्या होगा कि उठाने में भी दिक्कत, उसके बाद वो गिर गया तो फूट भी सकता है। तो इसलिए हल्के मटेरियल, हल्के कुचालक पदार्थ का प्रयोग करते हैं स्विच बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाने चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए। कह रहा है प्रतिरोधक का वह गुण क्या है, प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए, पंचर हो जाना चाहिए। ठीक है, उस पदार्थ को हमें बताना है या उस गुण को बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखें, कह रहा है परावैद्युत। ऑप्शन सेकंड देखें, कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध। ऑप्शन थर्ड आपका कह रहा है यांत्रिक सामर्थ्य। और डी ऑप्शन कह रहा है नॉन एब्जॉर्प्शन, या कह सकते हैं गैर आवेशण। गैर आवेशण। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस मिस हमारा कि प्रतिरोधक का वह गुण जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन है परावैद्युत, दूसरा ऑप्शन है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन सी यांत्रिक सामर्थ्य और चौथा गैर आवेशण। तो वह क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ होते हैं। अभी बताया गया कि परावैद्युत क्या होता है। परावैद्युत सामर्थ्य कहने का मतलब यह है कि वह पदार्थ जो आसानी से अपने रेटिंग के वोल्टेज को सह ले। परावैद्युत सामर्थ्य कह सकते हैं कि उच्च वोल्टेज पर बिना टूटे फूटे वह वोल्टेज को सह सकता है, या वह पदार्थ जो आसानी से वोल्टेज को सह ले अपने लिमिट का या अपने रेटिंग का, उसे हम परावैद्युत, उसका परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। या वोल्टेज सहन करने की क्षमता, किसी भी कुचालक या अचालक पदार्थ के वोल्टेज सहन करने की क्षमता उसका परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। जब उसके रेटिंग से अधिक वोल्टेज उसको दिया जाएगा तो वह पंचर हो जाएगा या वो फट जाएगा। जैसे दिया है ना कि जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाए या पंचर हो जाए, तो जब तक उसकी रेटिंग का वोल्टेज मिलेगा तब तक वह न पंचर होगा न वह टूटेगा। जैसे उसके रेटिंग के ऊपर वोल्टेज मिलेगा वह पंचर हो जाएगा या टूट जाएगा। तो उसे कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य ऑफ द एनी मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने में किया जाता है, कीमती उपकरण बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, कह रहा है सिलिकॉन इस्पात। ऑप्शन सेकंड कह रहा है मैग्नीज इस्पात।
ऑप्शन थर्ड कह रहा है इनवार इस्पात, और ऑप्शन फोर्थ आपका कह रहा है वेनेडियम। वेनेडियम। तो देखिए सवाल क्या है, किस मिश्र धातु का उपयोग, यह वेनेडियम है। किस मिश्र धातु का उपयोग कीमती उपकरण बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन इस्पात क्या है, इसका प्रयोग हम लोग परमानेंट मैग्नेट या स्थायी चुंबक बनाने में करेंगे। मैग्नीज इस्पात या सिलिकॉन मैग्नीज ये भी क्या है, पैरामैग्नेट पदार्थ है, या कह सकते हैं कि स्थायी चुंबक का ही बनाया होता है। इनवार इस्पात और वेनेडियम, तो यहाँ पे जो कीमती उपकरण बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं वह इनवार इस्पात का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। 63 कह रहा है कि रेती और कोल्ड छेदनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते रहिए। कह रहा है कि रेती और कोल्ड छेनी बनाने में किस स्टील का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है निम्न कार्बन स्टील, निम्न कार्बन स्टील। सेकेंड ऑप्शन है मध्यम कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील। थर्ड ऑप्शन है कह रहा है कि उच्च कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील। और फोर्थ ऑप्शन है कह रहा है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो देखिए जो हमारा कोल्ड छेनी या रेती फाइल होता है वह हमेशा उच्च कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है, या कह सकते हैं कि वह स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है उसे उच्च कार्बन स्टील कहते हैं। तो उच्च कार्बन स्टील का ही प्रयोग हम रेती या कोल्ड छेनी बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कह रहा है कि वस्तुओं में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। वस्तुओं में निहित, निहित यानी एकत्रित, निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है घनत्व, सेकेंड ऑप्शन है आयतन, थर्ड ऑप्शन है आपका द्रव्यमान, और फोर्थ ऑप्शन है विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व। तो देखिए किसी वस्तु में या किसी पदार्थ में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। इसको याद रखिएगा, किसी वस्तु या किसी पदार्थ में निहित पदार्थ की कितनी मात्रा है वह उसका, उस पदार्थ का द्रव्यमान कहलाता है। सिक्सटी 65 नंबर देखिए, कह रहा है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। वह कौन सा बल है, वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, केंद्र की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, पूछ रहा है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, कह रहा है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु किसी पदार्थ में निहित पदार्थ की मात्रा। दूसरा है भार,
तीसरा है आयतन और चौथा है आपका घनत्व। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, तो वह वस्तु का भार होता है। भार क्या होता है, मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक है, पिंड का जो भार लगेगा वो डाउनवर्ड नीचे की ओर लगेगा। वह किस कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। किसी वस्तु का भार हमेशा वर्टिकल ऊर्ध्वाधर स्थिति में ग्राउंड की ओर कार्य करता है, टुवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है, तो यह वही वस्तु का भार है। वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। कोई पिंड कोई वस्तु जमीन पर स्थिर है तो अपने भार के कारण स्थित है, क्योंकि उसका भार क्या है, नीचे की ओर कार्य कर रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित किया जा रहा है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैथ से संबंधित जो भी क्वेरी है, जो भी कन्फ्यूजन है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट को हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में वह कंसीडर किया जाएगा और उचित सलूशन या हल